students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Students, in today's video, I will explain question answer of first chapter, the third level. Third level is written by the writer Jack Finney. Students, I already explained summary and line by line explanation of this chapter. So in today's video, I will explain textual question answer of this chapter. Before this explanation, I again want to tell you about the characters. First chapter is Charlie. Charlie is the protagonist of the chapter. He was daydreamer. His life was full of tensions and worries. Next chapter is Sam. Sam, he was friend of Charlie. He was psychiatrist friend of Charlie. Next chapter is Louisa. She was wife of Charlie. Students, as you know, this story is a blend. Blend means mixture of fiction and realities. And this chapter also expresses man's desire to escape from the realities of life. So now I will explain textual question answers because some students are facing a lot of difficulties to understand textual questions. So let's start. Our first question is, what does the third level refer to? चैप्टर का जो टाइटल है थर्ड लेवल, वो क्या रेफर करता है? आंसर, द थर्ड लेवल रेफर्स टू द पास्ट. थर्ड लेवल पास्ट को रेफर करता है. चार्ली ऑलवेज बिलीव्ड दैट देयर वाज अ थर्ड लेवल एट द न्यूयॉर्क सेंट्रल इन न्यूयॉर्क. चार्ली बिलीव करता था कि द न्यूयॉर्क सेंट्रल जो कि न्यूयॉर्क में है वहां पे थर्ड लेवल भी है. वन डे बाय मिस्टेक ही टुक ए रॉन्ग टर्न. चार्ली स्टेशन पे जाता है और एक दिन वो क्या करता है, रॉन्ग टर्न ले लेता है, गलत जगह पे चला जाता है वो. एंड रीच द थर्ड लेवल. और वो कहाँ पहुंच जाता है, वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है. बट रियल में थर्ड लेवल का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है. थर्ड लेवल ओनली चार्ली की इमेजिनेशन में होता है. ही वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट. चार्ली इस बात को फाइंड करके बहुत ही सरप्राइज होता है. किस बात को लेके? हियर एवरीथिंग वॉज ओल्ड फैशन्ड. कि थर्ड लेवल पे हर चीज ओल्ड फैशन्ड है. ओल्ड पहले के टाइम की है. पहले के टाइम की क्यों है? क्योंकि थर्ड लेवल रेफर ही किसको कर रहा है, पास्ट को. और पास्ट में हर चीज कैसी होती थी, ऑब्वियसली ओल्ड फैशन्ड होती थी. देन ही रियलाइज्ड दैट ही हैड रीच्ड द 19th सेंचुरी. और फिर वो रियलाइज करता है कि वो 19th सेंचुरी में आ गया है. मीन्स वो थर्ड लेवल पे आ गया है, वो पास्ट में आ गया है. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ओवर होता है. नाउ सेकंड क्वेश्चन, वुड चार्ली एवर गो बैक टू टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल. कि क्या चार्ली कभी थर्ड लेवल पे जाने के लिए टिकट काउंटर पे दोबारा जा सकता है? टू बाई टिकट्स. किस लिए? टिकट्स लेने के लिए. कहाँ के टिकट्स? टू गेल्सबर्ग. गेल्सबर्ग इट्स अ प्लेस नेम. इट इज ड्रीम टाउन ऑफ चार्ली. गेल्सबर्ग को जाना चाहता है और वहां जाने के लिए वो 2 टिकट लेना चाहता है, एक खुद के लिए और एक अपनी वाइफ के लिए. तो क्या चार्ली थर्ड लेवल पे जा सकता है? अब थर्ड लेवल रेफर किसको कर रहा था, पास्ट में. अब क्या कोई पास्ट में जा सकता है? पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है. देन आंसर क्या होगा? क्लियरली नो. नो, चार्ली वुड नेवर बी एबल टू गो बैक टू द थर्ड लेवल. चार्ली थर्ड लेवल पे नहीं जा सकता. ही हैड वंस बीन देयर. एक बार वो वहां गया था. कब गया था? जब वो स्टेशन पे होता है तब वो इमेजिन करता है कि वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया है. जब उसने रॉन्ग टर्न लिया था तब उसने रियलाइज किया था कि वो थर्ड लेवल पे आ गया है. तब की बात बताई जा रही है कि उसने वो एक बार थर्ड लेवल पे गया था. मीन्स वो पास्ट में गया था क्योंकि वो पास्ट के बारे में सोच रहा था. ही वॉन्टेड टू गो देयर अगेन. वो दोबारा से वहां जाना चाहता है, थर्ड लेवल पे जाना चाहता है जो कि स्टेशन पे है. उसे लगा था स्टेशन पे थर्ड लेवल है, वहां वो फिर से जाना चाहता है. ही ट्राइड वेरी हार्ड. उसने बहुत ट्राई की वहां जाने की, बट कुडंट गो बैक टू थर्ड लेवल अगेन. लेकिन दोबारा से वो थर्ड लेवल पे नहीं जा सका. सो ही वुड नॉट बी एबल टू बाई टिकट्स. इसलिए वो टिकट भी नहीं खरीद सकता. किसके लिए?
फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ फॉर गेल्सबर्ग। इसलिए वो गेल्सबर्ग जाने के लिए टिकट भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि चार्ली है वो गेल्सबर्ग जाना चाहता है, उसका ड्रीम टाउन है, वहां पे उसने अपना चाइल्डहुड स्पेंड किया है, इसलिए वो वहां पे गेल्सबर्ग जाना चाहता है, बट उसके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो एक पास्ट बन चुका है उसके लिए। नेक्स्ट इज, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? कि क्या आप ऐसा सोचते हैं कि थर्ड लेवल है वो चार्ली के लिए बचने का एक माध्यम है, एक मीडियम है? वाई, क्यों? यस। अब चार्ली क्या है, वो उसकी लाइफ में बहुत सारी टेंशन और वरीज हैं, तो वो उन टेंशन और वरीज से बचने के लिए पास्ट की इमेजिनेशन करता है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? यस, द थर्ड लेवल वॉज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। कि थर्ड लेवल क्या है, चार्ली के लिए एक मीडियम है बचने का। किससे बचने का? लाइफ की वरीज और टेंशन से बचने का। इट वॉज ऑल इन हिज इमेजिनेशन। थर्ड लेवल किस में होता है? उसकी इमेजिनेशन में होता है। वी कैन जज फ्रॉम द स्टोरी, हम स्टोरी से जज कर सकते हैं क्या? दैट चार्ली वॉज फेसिंग लाइफ वरीज एंड टेंशन। कि चार्ली की लाइफ में बहुत सारी वरीज में चिंताएं और टेंशन थी। गोइंग टू द थर्ड लेवल गेव हिम सेटिस्फैक्शन। थर्ड लेवल में जाने के बाद उसे सेटिस्फैक्शन मिलता था, मीन्स पास्ट के बारे में जब वो सोचता था तो उसे सेटिस्फैक्शन मिलता था। एंड ही कुड फॉरगेट हिज वरीज फॉर सम टाइम, और कुछ टाइम के लिए वो अपनी लाइफ की वरीज को भूल जाता था। हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, उसका जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था, कौन? सैम। उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था, ऑल्सो सेड द सेम थिंग। उसके फ्रेंड ने भी यही कहा था कि चार्ली है उसकी लाइफ की वरी से बचने के लिए थर्ड लेवल को के बारे में वो सोचता है। तो थर्ड क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली? कि सैम ने चार्ली को जो लेटर लिखा उससे आप क्या आइडिया लगाते हैं? तो इसका आंसर, सैम इज चार्लीज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। सैम है वो चार्ली का साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड होता है। When चार्ली टेल्स हिम अबाउट द थर्ड लेवल, जब चार्ली थर्ड लेवल में गया, मीन जब चार्ली ने थर्ड लेवल की इमेजिनेशन ली, उसने पास्ट के बारे में सोचा, तो उसने अपने फ्रेंड सैम को बताया। ही डजंट बिलीव इट, लेकिन सैम ने उसे बिलीव नहीं किया। ही सेज दैट इट इज ओनली एन इमेजिनेशन ऑफ चार्ली। वो ये कहता है कि रियल में थर्ड लेवल नहीं है, ये केवल चार्ली की इमेजिनेशन है। He dreams of the third level in order to escape the worries and tensions of his life. वो ये कहता है कि चार्ली है उसने थर्ड लेवल का ड्रीम लिया है अपनी लाइफ की वरीज और टेंशन से बचने के लिए। बट लेटर, लेकिन बाद में क्या होता है? सैम सर्चेस फॉर द थर्ड लेवल। सैम खुद ही थर्ड लेवल को सर्च करना शुरू कर देता है एंड रीचेस गेल्सबर्ग, और खुद कहाँ पहुंच जाता है? गेल्सबर्ग में। रियल में ऐसा नहीं होता, रियल में सैम थर्ड लेवल पे नहीं पहुंचता। और अगर देखा जाए तो चैप्टर में रियल में सैम नाम का कोई कैरेक्टर है ही नहीं। सैम भी चार्ली की इमेजिनेशन का एक पार्ट होता है। अब बट लेटर सैम सर्चेस फॉर द थर्ड लेवल। सैम थर्ड लेवल को सर्च करता है एंड रीचेस गेल्सबर्ग, और कहाँ पहुंच जाता है? गेल्सबर्ग। और किस टाइम पे, किस ईयर में पहुंच जाता है वो? 1894 में, मीन्स वो बिल्कुल पास्ट में चला जाता है। हिज लेटर, और वहां जाके वो चार्ली को लेटर लिखता है। हिज लेटर रिवील्स, उसके लेटर से क्या पता चलता है कि इन 1894 में जो गेल्सबर्ग था वो कैसा था? पीसफुल एंड विदाउट एनी टेंशन। उस टाइम पे गेल्सबर्ग में बिल्कुल ही शांति होती थी और कोई भी टेंशन नहीं होती थी। मीन्स वहां उस टाइम का माहौल था वो मॉडर्न वर्ल्ड से बिल्कुल ही डिफरेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। जो प्रेजेंट टाइम है वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है। हम अपने आप को सेफ फील नहीं करते, फियर, डर से भरा हुआ है, वार, वरीज एंड स्ट्रेस, ये सब मॉडर्न वर्ल्ड में है। यू आर एग्री विद इट? यस। What are
द वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम दैम, ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम इनको कंट्रोल करने की या इनसे बचने की कोशिश करते हैं। तो कौन से तरीके हैं? वी एस्केप। अब हर किसी की लाइफ में टेंशन है, वरीज है, ऐसा शायद कोई भी नहीं जिसकी लाइफ में वरीज और टेंशन ना हो। किसी को कोई टेंशन है तो किसी को कोई टेंशन है। तो वी एस्केप, एस्केप मीन्स बचना। द वरीज एंड स्ट्रेस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, हम मॉडर्न वर्ल्ड के वरीज और स्ट्रेस से बचते हैं। बाई एस्केपिंग इनटू अनदर वर्ल्ड, कैसे बचते हैं? किसी दूसरे वर्ल्ड में जाके, कुछ इमेजिन करके या कुछ वैसे करके। रियल और इमेजिनरी, वो वर्ल्ड रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी। इमेजिनरी मीन्स हम कुछ टाइम बैठ के कुछ सोच के जो करते हैं वो क्या हो गया? इमेजिनरी। और रियल कौन सा? इन द रियल वर्ल्ड सम पीपल टेक इंटरेस्ट इन गेम्स, हम रियल वर्ल्ड में अपनी लाइफ और वरी से कैसे बचते हैं? कुछ लोग तो क्या करते हैं? गेम में इंटरेस्ट रखते हैं, वो गेम खेलते हैं। अदर्स डिवोट देयर टाइम टू रीडिंग बुक्स, और कुछ अपना टाइम किस में देते हैं? बुक्स रीडिंग करने में देते हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं। पीपल हैव हॉबीज लाइक पेंटिंग, स्टैम्प कलेक्टिंग, सिंगिंग एक्सेट्रा, हर किसी की अपनी अलग अलग हॉबी है। तो लोगों की हॉबी है कि जैसे कि पेंटिंग है किसी की स्टैम्प कलेक्टिंग, टिकट इकट्ठा करना है, किसी की सिंगिंग है, किसी की डांसिंग है। दीज हॉबीज और गेम्स गिव टेम्पररी एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये हॉबीज और गेम्स है वो क्या करते हैं? हमें इस वर्ल्ड की हार्श रियलिटी से कुछ टाइम के लिए बचाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, हम अपने लाइफ की वरीज और टेंशन को भूल जाते हैं। दीज डाइवर्ट आवर माइंड, और ये चीजें हमारे माइंड को डाइवर्ट करती हैं फ्रॉम टेंशन फॉर सम टाइम, और कुछ टाइम के लिए टेंशन दिमाग से दूर हो जाती है, निकल जाती है। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को लर्न करना है और साथ में फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन इनको राइट करना है। कहीं भी कुछ डाउट है तो पूछ लेना।